तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए विशु हैं। करीब 8 वर्ष पहले पटना आए थे पढ़ाई करने के लिए और 2 साल से ये केवल महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हैं। अक्सर सड़कों पर निकलकर एक पोस्टर लेकर खड़े होकर आपको सामने दिख जाते हैं और पहली बार विश्व महामारी दिवस है और इस अवसर पर विशु बिहार समेत अन्य 3 राज्यों में पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं। वे इस बीच में क्या करेंगे, हम विशु जी से जानते हैं। विशु, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। विश्व महामारी दिवस है और इस दिवस पर मैं एक चुप्पी तोड़ो यात्रा करने जा रहा हूँ। संक्षिप्त में मैं बता दूँ कि मैं 2 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और पटना के अंदर विभिन्न स्लम बस्ती में जाकर महिलाओं को जागरूक करता हूँ और उनको हर महीने सैनिटरी पैड देता हूँ, जिसमें अभी तक मेरा पहला जो टारगेट था, वो 5000 महिलाओं का था कि उसको अगर मैं सैनिटरी पैड किसी तरह कोशिश करके उन तक मैं हेल्प पहुँचा देता हूँ, तो फिर आगे की जो मेरा टारगेट होगा, वो आगे के लिए काम करूँगा। तो ये मेरा टारगेट हो गया, इसलिए मैंने एक प्लानिंग किया है कि अभी चुप्पी तोड़ो यात्रा करनी है, जिसमें अलग-अलग राज्य में जाना है और वहाँ के लोगों से भी मुझे सपोर्ट माँगनी है और रास्ते में जितने भी स्कूल, कॉलेज या स्लम बस्ती जो भी आएँगे, वहाँ मैं जागरूकता अभियान चलाते हुए जाऊँगा और फिर अलग-अलग लोगों से हेल्प भी लूँगा। ये चीज़। एक तो पदयात्रा की जब बात आती है, जी। काफ़ी आसान नहीं होता है कि आप पैदल चलें और वो भी आप जब 4 राज्य कवर करेंगे। ये सब तैयारी कब से चल रही है कि पदयात्रा पे निकलना है ये आपको? तैयारी तो 4-5 महीने से चल रही है क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 साल पहले जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, तो उस समय इतना कुछ नहीं सोचा था कि ये करना है क्योंकि मैंने पहले एक टारगेट लिया था 5000 और 5000 जैसे ही कंप्लीट हो गया, तो फिर मुझे लगा कि इससे बड़ा अब टारगेट क्या होनी चाहिए, तो मैं अब पूरा ह्यूज लेवल पे मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे ही ये 3-4 स्टेट में कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर मुझे लगेगा कि अलग-अलग स्टेट भी मैं करूँ ताकि वहाँ की भी महिलाएँ, बच्चियाँ जो भी और पुरुष भी जागरूक हो पाएँ और इस मुद्दे पर खुल के बात कर लें। बेसिकली इस मुद्दे पे कार्य करने का मेन मकसद क्या है क्या कि ये इस यात्रा का नाम है चुप्पी तोड़ो यात्रा और जैसे कि हम सब लोग इस पे शांत हो जाते हैं, जैसे पीरियड्स का नाम होता है, तो घर में भी इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली घर से ही इस मुद्दे को खत्म करना है कि सब लोग चुप्पी तोड़े ताकि महिलाएँ सुरक्षित और सहज रहे इस मुद्दे पर। और सैनिटरी पैड एक ऐसा चीज़ है कि जो महिलाएँ खरीद नहीं पाती है, उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं? आजकल सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं, फूड डोनेट करते हैं या जिससे जैसा भी जो बन पाता है वो लोग डोनेट करते हैं। लेकिन सैनिटरी पैड भी अगर डोनेट किया जाए तो बहुत लोगों की मदद हो सकती है। बहुत सारी बीमारियाँ ओवेरियन कैंसर जैसे हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ये सब इन्फेक्शन की वजह से पीरियड्स के बारे में मतलब जागरूकता के अभाव में ये सारी चीज़ें बीमारियों का फेस करना पड़ता है ये और तो जानलेवा बीमारी जी की आप हाँ, हर चर्चा साल कर रहे हैं। हमारे देश में देखिएगा हुँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च लाखों करोड़ों महिलाएँ मतलब इससे पीड़ित रहती है, एक से एक बीमारी और से। लाखों करोड़ों की महिलाओं की संख्या जान में छात्राएँ पढ़ाई भी छोड़ हाँ, रही हैं पढ़ाई छोड़ रही है इस बिल्कुल कारण। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। फर्स्ट पीरियड आया था, उसका पेन जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। क्योंकि उन्हें तो जानकारी नहीं होगी। हाँ, उन्हें जानकारी नहीं थी। एक और लड़की थी दिल्ली साइड में, वो भी ऐसे ही की थी। तो मुझे लगता है क्या कि अगर इस पे तो मुझे लगता है जितने भी युवाएँ हैं उनको अगर वो प्रेरित होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अभी देखिए पीरियड्स जो है इस पे कार्य करने के लिए मेन है क्या कि हमको जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ पे कैसे जाएँगे? अगर हम 50 साल की जो लेडीज़ हैं, जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई गई है, अगर उनको समझाएँगे तो वो कभी भी नहीं समझ पाएँगी। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, उनसे अगर अपील करेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो समझेंगे और न्यू जनरेशन जिसका फर्स्ट पीरियड आता है, मैं पूरे बिहार की बच्चियों का फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट करता हूँ। और आने वाले समय में मुझे लगता है क्या कि जिस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आपको साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में भी आप जाएँगे तो कुछ जगह सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहार में अभी ये चीज़ें शुरू कर दिया है मैंने, फिर यूपी में होगा, फिर अलग-अलग राज्य में जाके इस चीज़ को तो लाना है। आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, सब जगह हो जाएगा क्योंकि सबके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जगेगी और सब लोग खुल के बात कर पाएँ। फर्स्ट पीरियड के पीछे का मेन मकसद क्या है? क्या कि जब भी मैं पीरियड्स सेलिब्रेट करने जाता हूँ, तो लोग कहते हैं क्या कि वहाँ पे जो भी आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो उनको लगता है क्या कि अरे आपको कैसे पता चल जाता है कि बच्ची का पीरियड्स आया है? क्योंकि हम लोग घर में भी बात नहीं कर पाते। इसके पीछे का मेन मकसद क्या है कि मैं बस्ती को अडॉप्ट करता हूँ। पीरियड्स हाइजीन अवेयरनेस को लेके अडॉप्ट करता हूँ और वहाँ की जितनी भी बच्चियाँ होती हैं, जिसका पीरियड्स आने वाला होता है, मैं कहता हूँ कि उनके पेरेंट्स से कि आप लोग मुझे बताएँ ताकि मैं इनका पीरियड डे सेलिब्रेट करूँ। इसके पीछे का ये मेन मकसद है क्या कि वहाँ की जितनी भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ सब मोटिवेट हो जाएगी और सबके लफ्ज़ पे एक दिमाग में और एक समाज में भी एक मैसेज जाएगा कि पीरियड सेलिब्रेशन हो रहा है और बार-बार पीरियड शब्द जैसा ही आएगा सबके मन में या सामने भी आएगा, खुल के बातें करेंगे। अभी देखिए लड़का होने के नाते पीरियड्स पे काम करना बहुत मुश्किल होता है और जब मैं पैड्स लेके जाता हूँ और पैड्स पे रिलेटेड बातें भी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग हँसते भी हैं। तो वहाँ जैसे ही मैं स्लम बस्ती में जाता हूँ और महिलाओं को, बच्चियों को सैनिटरी पैड देता हूँ, तो वो लोग काफ़ी खुश भी होती हैं कि कोई लड़का होके अभी पैड्स दे रहे हैं। अभी देखिए कि जैसा मैंने कहा कि ये एक मोटिवेशन है, जैसे मैं उनको पैड्स दूँगा या फिर पीरियड डे सेलिब्रेट करूँगा, तो सबके बीच एक मैसेज जाएगा कि मेरा भी
बच्ची का या जिस बच्ची का पीरियड आएगा तो वो लोग भी सेलिब्रेट करना चाहेगी। तो बिल्कुल कहीं न कहीं ये हाँ, वो समझ इस रूप में अगर हाँ, शिक्षित होंगे हाँ, तो फिर समस्या हाँ। नहीं होगी। और इससे रिलेटेड क्या होगा कि जैसे सैनिटरी पैड को छुपा के पिल्लो के नीचे या बक्से में रखा जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। किसी भी गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए तो बहुत सारी महिलाएँ वहाँ लड़कियाँ भी पहुँचती हैं, किसी का पीरियड डिले होता है, किसी का ब्लीडिंग बहुत दिनों तक चलती है। ये सब जागरूकता के अभाव में होता है और वो हेजिटेशन के मतलब मामले में वो लोग वहाँ तक जा नहीं पाती डॉक्टर के पास। इसी वजह से आज एक से एक बीमारियाँ क्रिएट हो रही है। महिलाएँ अक्सर कहती हैं कि अगर कोई भी सामान अगर हम लेते हैं, जी। पुरुष से हो या फिर अन्य वर्ग से, हुँ, हुँ। तो आराम से मिल जाता है। लेकिन जब सैनिटरी पैड खरीदने के लिए जाते हैं, जी, तो कोई भी मेडिकल स्टोर पे या फिर जो स्पेसिफिक केवल वो सैनिटरी पैड बेचते हैं, वह भी जी। एक ब्लैक कलर के प्लास्टिक में उसे बाँध कर देते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाएँगे, शुरुआती दौर में जब भी मैं जाता था घर के लिए सैनिटरी पैड लेने के लिए, तो वो भी रैपिंग करके देते थे। अगर बगल में महिलाएँ हैं, तो वो लोग भी देख के स्माइल करेंगी या हेजिटेट हो जाएँगे। पुरुष के लिए देखिए कितनी शर्म ये की बात समस्या होती है उस हाँ। समय जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बनी हुई है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि हम लोग इस पे बात ही नहीं कर पाए हैं। घर की तो बात छोड़िए, अभी देखिए बहुत सारी ऐसी भी महिलाएँ हैं जो अपने पुरुष पार्टनर, अपने पति से भी बात नहीं कर पाती इस मुद्दे पर। उनको भी पता नहीं होता। बाद में जब कुछ बीमारियाँ सीरियस हो जाती तो फिर उनको पता चलता। तो मु अभी भी अच्छी-अच्छी महिलाएँ या लड़कियाँ मंदिर में प्रवेश नहीं करती है पीरियड्स के दौरान। उन्हें तो घर में भी किचन वगैरह हाँ, में हाँ, आता है किचन में सब लेकिन बहुत बार अब सुना जैसे क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो सब तो अब करते भी हैं क्योंकि बाहर में शॉर्ट फैमिली रहती हैं, तो वो करेंगी क्या? पीरियड्स में या किसी में भी वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, खाना-पीना ये सब बनाना। लेकिन मंदिर की जब बात आएगी पीरियड्स के दौरान वो नहीं जाएँगी, उनको लगता है कि हम अशुद्ध हैं। ये चीज़ फ़ील करती हैं आज भी। लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो एनर्जी का मामला होता है ना, कि मंदिर का जो एनर्जी होता है हाई होता है और पीरियड्स में क्या होता है हाई से धीरे-धीरे डाउन होता है। बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बॉडी हार्मफुल ना हो, इस वजह से वहाँ पे लेकिन कहीं न कहीं उसको ना ऐड कर दिया है, धर्म से रिलेटेड जोड़ दिया है। लेकिन समझने वाले आदमी समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। जब आपको एक पोस्टर दिखता है कि हमें हुँ, 5,000 मेरे हुँ, ऊपर 5,000 बहनों बहनों की की ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है, जी। हमें मदद करें। तो आप जो सड़क पर लेकर आप हुँ, वो सैनिटरी पैड के लिए हुँ, सड़क हुँ, पर पोस्टर लेकर रहते हैं, हुँ। तो कितना परेशानी होता है? लोग कैसे कमेंट करते हैं? क्या करते हैं उस पर? देखिए, बहुत सारे लोग तो कहते हैं क्या कि ये भिखमंगई का एक नया ट्रेंडिंग है, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं आके एप्रिशिएट भी करते हैं। एक बार किसी कॉलेज के 2-3 बच्चे जा रहे थे और मैं पटना जंक्शन के पास खड़ा था, हुँ, तो वो हुँ, हुँ। दोनों आया, देखा, 2 मिनट रुक के देखा और आके दोनों पैर छूने लगा मेरा। तो मेरे लिए वो शॉकिंग था कि भाई इसके मन में क्या चला था जो पैर बाकी जो आजकल बेगिंग वाले जो बच्चे रहते हैं, बेगर्स लोग, वो सब क्या करते थे पीछे से आके बैग स्नैच करते थे, अच्छा, खींचते थे हाँ। ऐसे करके या कुछ कमेंट करके चले जाते थे या कोई बच्चे या कोई यंगस्टर आए मेरे से बात करने के लिए उनको परेशान करने पैसे-वैसे ये सब देना। तो इस तरह से लोग मतलब हँसना, मज़ाक उड़ाना, कोई कहते थे फेमस होने के लिए कर रहा क्या। लेकिन देखिए सबसे मेन बड़ी बात क्या है कि मुझे जो अच्छा फ़ील हो रहा है कि ऑनेस्टी के साथ अगर कोई काम करते हैं तो मेरा शुरुआती दौर में ही था 5,000 टारगेट था। 1 सैनिटरी पैड, 2 सैनिटरी पैड किसी परिवार में खरीदा जाता। आज भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग हैं जो कि हॉस्टल में भी रहती है। वो कहती है क्या कि विशु मतलब पैड खरीदना थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि उसपे 100 डेढ़ ₹100 खर्च करना हर महीने थोड़ा लगता है कि यार ये खर्च करते हैं। तो कभी-कभी कुछ लोग जैसे मैसेज आया, कॉल आया कभी रात में भी कि भैया सैनिटरी पैड अभी मेडिकल बंद है, मेरे पास नहीं है ऐसे। तो मैं 2-4 बार जाके मैं हॉस्टल के पास भी मैं सैनिटरी पैड दिया हूँ। तो शुरुआत में लोग तो हँसते ही थे, अभी भी जो नहीं समझते वो हँसते ही हैं। तो देखिए वही सब वजह से मैं सड़कों पे कैंपेनिंग करके 5,000 महिलाओं और बच्चियों को जागरूक कर दिया हूँ और बाकी आप जिस बस्ती में भी जाएँगे जहाँ पे मैं पैड दे रहा हूँ, उनके अंदर की जो खुशी होगी ना मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता है। एक तो ये भी सवाल आता है कि बिना डोनेशन का उसके बाद आप एनजीओ वगैरह भी बहुत लोग होता है कि थोड़ा-सा काम किए, वो अपना एनजीओ रजिस्टर्ड किए। जी, जी। तो इन चीज़ों पर भी आप काम नहीं कर रहे, फिर कैसे संभव हो पाता है? देखिए, अभी 2 साल होने वाला है और 2 साल में कभी एनजीओ के बारे में मैं नहीं सोचा, लेकिन बहुत जैसे-जैसे मेरा काम थोड़ा आगे बढ़ते गया, तो बहुत सारे लोग जैसे सड़कों पे भी मिल रहे थे, वो बोले क्या कि एनजीओ वाले भी आ हुँ, रहे हुँ। थे, तो बोल रहे थे क्या कि नहीं आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आपको ह्यूज लेवल पे सपोर्ट भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि अगर आपको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो आपको ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं करेगी, वो एनजीओ के माध्यम से ही करेगी। तो फिर मैंने सोचा क्या कि नहीं कराना चाहिए, तो अभी मेरा प्रोसेस सारा कुछ हो गया, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इंडिविजुअली मेरा कोई मकसद नहीं है कि एनजीओ के माध्यम से उसके आड़ में अभी बहुत कुछ चल रही है। लेकिन मेन मेरा मकसद है कि कैसे सभी लोगों तक जागरूकता पहुँचाई जाए, कैसे सभी लोगों तक सैनिटरी पैड पहुँचाई जाए ताकि सबकी मतलब सुरक्षा का जो ये सवाल है थोड़ा सब लोग जागरूक हो पाएँ। अभी जैसे मैं यात्रा पे निकल रहा हूँ 4-5 महीने का मेरा मेन यात्रा है, ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो इस दौरान मैं क्या किया हूँ कि अभी 25,000 सैनिटरी पैड इकट्ठा किया हूँ। 25,000 25,000 सैनिटरी पैड
तो उसमें से अभी मेरा आधा के आस-पास डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, जो कि मैं 5-5 महीने के लिए सबको दे के जा रहा हूँ सैनिटरी पैड। सब लोग काफ़ी इमोशनल थे कि जा भी रहे हैं तो पैड दे के सबको जा रहे हैं। मतलब ये काम जो है इस पे मैं जी। आपकी सराहना करता हूँ, काफ़ी सराहनीय है आपका प्रयास। लेकिन फैमिली का तो होता है ना कि हमारा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बनने गया था, जी, जी। आईएएस बनने गया था, वो महिलाओं के लिए बात कर रहा है। देखिए, जिस समय मैं पटना आया था, उस समय मैं थिएटर में जॉइन किया था यहाँ पे रंगमंच के क्षेत्र में। और मेरा मेन टारगेट जो था क्या कि किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना और वहाँ से रंगमंच के क्षेत्र में पढ़ाई करना, एक्टिंग वगैरह में बहुत रुचि थी और वो करके मैं पटना में ही कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करूँ ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ वो सब चीज़ और एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकूँ बिहार के लिए। जैसे पेरेंट्स का हर समय से दबाव रहता था कि कोई जॉब कर लो, देखो तुम्हारी उम्र का लड़का, ये उसका फलना का बेटा, इसका बेटा जॉब कर लिया है, ये तो अच्छा कर रहा होता है, तुम था भी कर जो लो। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं किसी तरह उनको कन्विंस करते गया। बाद बाकी क्या हुआ कि धीरे-धीरे कुछ लोग इंटेलेक्चुअल जैसे जैसे जो लोग हैं, पेरेंट्स तक बात पहुँचाते थे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको एप्रिशिएट कीजिए, उस पे प्रेशर नहीं दीजिए। तो ये सारी चीज़ें चलती गई। बाकी ये यात्रा के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाकी देखिए, अगर आस-पास के क्षेत्र में भी कोई लोग अगर सैनिटरी पैड मुझे उपलब्ध करा दे, जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश निकलूँगा, वहाँ अगर सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा दे, बाकी जागरूक तो मैं करूँगा स्कूल, कॉलेज, स्लम हुँ, बस्ती, हुँ, हुँ। झुग्गी-झोपड़ी, सड़कों पे भी जाते हुए। अगर सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करा देंगे तो कुछ-कुछ जगह देते हुए मैं जाऊँगा और ह्यूज लेवल पे अगर सपोर्ट मिल गया कहीं से भी, तो हर महीने जो नीडी हैं, जो खरीद नहीं पाती हैं, उनको फ्री में सैनिटरी पैड और अपनी तरफ से मैं हर जगह जाकर मेरे से जितना हो पाएगा पीरियड डे जो सेलिब्रेशन है, अन्य राज्य में भी मैं जाके सेलिब्रेट करूँगा ताकि नई पीढ़ी को एक अच्छी सोच, समझ की दिशा में मैं लेके जा सकूँ। तो लोगों को क्या शुभकामना दे देंगे आप प्रभात खबर के माध्यम से? लोगों को तो मैं यही शुभकामना दूँगा कि देखिए, ये जो लाल रंग है, ये महिलाओं की शक्ति की पहचान है। अगर ये लाल रंग नहीं रहेगी, तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। इस रंग की कद्र कीजिए, बाकी आप अपने आस-पास की महिलाओं को जो सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती, उनको सैनिटरी पैड भी दीजिए और कभी भी किसी महिला पे कमेंट नहीं कीजिए नेगेटिव चीज़, ताकि मेडिकल स्टोर पे भी अगर जा रही कोई महिलाएँ या आप भी वहाँ पे खड़े हैं, तो सहजता उनको महसूस करवाइए, आप भी सहजतापूर्वक महसूस कीजिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जैसे आपकी घर में कोई महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको प्रेरित कीजिए ताकि इस मुद्दे पर खुल के बात कर सकें और उनका साथ दीजिए, तभी हमारे ये जो देश है, ये विकास करेगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।